पिछले लगभग 25 साल से हम इस स्कूल को चला रहे हैं। जब ये इलाका मेरी समझ से देहात का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, एजुकेशन के हिसाब से भी, डेवलपमेंट के हिसाब से भी। यहाँ चारों तरफ नदी नाले फैले हुए थे, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर जाना होता था। सहसपुर गांव में था स्कूल। तो फिर मेरे ताऊ जी सरकारी टीचर रहे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक स्कूल की शुरुआत करें और एक शिक्षा का एक ऐसा माध्यम हो जिसमें सब लोगों को शिक्षा मिल सके। उसी के हिसाब से हमने स्कूल खोला और लगभग 25-30 रुपए पर मंथ के फीस के उस पर ब्याज पे हमने चलाया स्कूल लगभग 4-5 सालों तक। चुनौती तो सबसे जो बड़ी था वो तो फाइनेंस का ही था, क्योंकि बिना पैसे से चीज़ें होती नहीं। और दूसरी चुनौती थी यहाँ पर एजुकेशन का बहुत बैकवर्ड था। गार्जियंस अनपढ़ थे, बच्चे अनपढ़ थे। हमारे जो स्टाफ के लोग थे जो वेल एजुकेटेड थे उस जमाने में भी, तो बोलते थे कि यार यहाँ तो सुधार होना बहुत मुश्किल है। बहुत परेशानियाँ आई शुरू में, लेकिन हम धीरे धीरे करके जो अच्छी चीज़ें थी उनको अडॉप्ट करते चले गए, जो चीज़ें खराब है उनको हम हटाते चले गए। मेरे पापा की एक बहुत बड़ी देन है कि अपनी बेटियों को पढ़ाया उन्होंने। बेटों को तो सभी पढ़ाते थे उस ज़माने में, और मेरी जो मेरे से छोटी सिस्टर है उसने बीटेक किया, फिर एमटेक किया। उससे छोटी ने मेडिकल का कोर्स किया, अभी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पौड़ी में मेडिकल अफसर है। तो उन्होंने भी मेरी समझ से बहुत सहयोग किया, जिन्होंने मेरी समझ से मोटिवेट किया लोगों को कि भाई बिना शिक्षा के नहीं होगा, और लोग जुड़े भी। फिर उस समय जो लड़कियों का ग्राफ था वो कम था पढ़ने का। मान लो मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपने कई सिस्टम होते हैं, अपने धार्मिक सिस्टम, कि नहीं बेटी अगर हमारी 12-13 साल की हो गई अब स्कूल नहीं भेजेंगे, इसका सर खुला नहीं रखेंगे, हम भीड़ में नहीं भेजेंगे हम इसको। तो हमने उनको स्पेस दिया। हमने कहा कि ठीक है, अगर आप भाई सर ढकना चाहते हैं अपने बच्ची का, नो प्रॉब्लम, आप ढक कर भेज दो, कम से कम पढ़ेगी तो ही है। अगर हम उनको सर ढकने की इजाज़त ना देते तो शायद वो आगे ना पढ़ती, वो 8वीं के बाद फिर पढ़ ही ना पाती। कभी 350 से ऊपर बच्चे नहीं हुए 2014 तक मैंने देखा। धीरे धीरे हम करके इसके डेवलपमेंट करते चले गए। 2014 तक लगभग स्कूल को हमने लॉस में चलाया, कोई प्रॉफिट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर 2016-17 में लगभग हम वर्तना से जुड़े। वर्तना के लोग आए थे, उन्होंने बोला कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, और शुरू में 2016 में हमने कुछ फाइनेंस करवाया था लगभग 7-8 लाख रुपए। उससे हमने बिल्डिंग बनाई, और जिस बिल्डिंग में फिर हमारा ऑफिस भी बना, 2 वॉशरूम बने। तो तभी से फिर एक अलग ही गेटअप आ गया स्कूल का। फिर हमने 2022 में लिया है वर्तना से फिर लोन, उससे और हमने बिल्डिंग में इंक्रीजमेंट किया और बिल्डिंग बढ़ाई। और जो ये अभी पिछले साल हमने लोन लिया लगभग 75 लाख रुपए का, तो इससे तो हमने पूरा का पूरा स्कूल का ही कायाकल्प ही कर दिया, बिल्डिंग बढ़ा दी, एक नया एक मॉडल बना दिया स्कूल में। तब फिर स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हुई। अभी तो हमारे यहाँ लगभग 750 के लगभग बच्चे होंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तो और भी ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। मेरी समझ से अगर हम वर्तना से जुड़े तो ही हो पाया है। अगर ना हम जुड़ते, ना हम लोन लेते, तो हो सकता है ये हमें इतना काम करने के लिए भी 10 साल और इंतजार करना पड़ता। 2010 तक तो हमारा 8th क्लास तक ही चलता रहा। 2010 में हमने फिर 9-10 चलाया, और 2016-17 में जब लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी, लोग बोले कि हम बाहर नहीं भेजेंगे, लेकिन आप अगर मान्यता लेते हो तो हम आपके यहाँ पढ़ाएंगे 12वीं तक बच्चों को। फिर हमने 2016-17 में अपनी 12वीं तक की मान्यता ले ली। अभी हमारा जो नेक्स्ट विजन है वो है डिग्री कॉलेज की स्थापना करना, कि वो कम से कम ग्रेजुएशन करने के लिए दूर ना दौड़ना पड़े उनको। नहीं, मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई, लोग कमाने के लिए तो दौड़ते ही हैं, हम समाज को एक नई दिशा देने के लिए हम काम कर रहे हैं, और अच्छा लगता है। अच्छा है वर्तना का सबसे ज़रूरी तो यही है कि वो कभी ऐसा नहीं होता जैसे लॉकडाउन में कई सारी किस्तें हमारी नहीं जा पाई टाइम से, तो मुझे नहीं लगा कि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा वो क्या हो कि नहीं देना है तो देना ही है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब होगा तब देंगे हम, तो काफ़ी कोऑपरेट करते हैं। अच्छा है वर्तना का, बिना प्रॉपर्टी के भी अगर लोन किया है, क्या बोलते हैं वर्तना ने, तो वो मेरी समझ से और किसी बैंक में शायद नहीं होता है ऐसा, तो बहुत अच्छा है। और लोगों के लिए मेरी समझ से इससे जुड़ने का बहुत अच्छा एक स्पेस भी है। और लोग जितने भी जुड़े हैं, या तो जुड़े हैं, कई सारे लोग मेरे बाद भी जुड़े हैं, मैंने सजेस्ट किया था, और वो भी कहते हैं कि नहीं अच्छा है, वर्तना इज द बेस्ट।